आप किसी व्यक्ति को जानते हैं और आपको लगता है कि वो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, सिंसियर है, पूरी तैयारी करता है, मेहनत करता है ईमानदारी से, और बड़ी बात कि उसको उस एग्ज़ाम को पास करने की ज़रूरत भी है, तो ये वीडियो आपकी या आपके उस स्टूडेंट की या जानकार की मदद करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और एनएलपी प्रैक्टिशनर रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके, जिसका नाम है एग्ज़ाम हॉल एंजाइटी। एग्ज़ाम हॉल एंजाइटी एक ऐसा फिनोमेनन है जहाँ पर बच्चा अपनी जो तैयारी वो लेके गया है वो तैयारी के अकॉर्डिंग, यानी कि उस तैयारी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाता, और परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते। एग्ज़ाम का जो कमरा है उसके अंदर जाते ही बच्चे का पूरा माइंड बदल जाता है। माइंड बदल के बच्चे के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक सर्वे है 2022 का, उसमें ये बताया गया कि 49% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एंजाइटी होती है, मगर वो उस एंजाइटी से बाहर निकल जाते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। 40% वो बच्चे बताए गए जिनको कुछ नुकसान होता है, यानी कि वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, बट उस पर भी बहुत अधिक नुकसान नहीं होता। मगर ये जो 10% स्टूडेंट हैं वो, यानी कि 10% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन को रॉन्ग रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाते हैं, या अपना रोल नंबर नहीं भर पाते, यानी कि कोई ऐसी मिस्टेक होती है उनसे, या कोई ऐसी उनकी स्टेट बदल जाती है जिससे उनका रिजल्ट बहुत अधिक प्रभावित होता है। बहुत अधिक प्रभावित होने का मतलब है कि अगर बच्चे को 90% स्कोर आना चाहिए था वो 80 में रह जाता है, 80 वाला 70 में रह जाता है, या अगर वर्बल एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन बच्चे को आ रहा होता है मगर वो आंसर नहीं दे पाता है। 20 से 30% नुकसान होता है, मगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो 20 से 30% नुकसान का उसका कहीं ना कहीं वो भरपाई करके और वो पार निकल जाते हैं। मगर ये 1% स्टूडेंट हैं जिनके एक्सट्रीमली हाई होती है। ये बहुत अलार्मिंग है, यानी कि 1% बच्चे ऐसे हैं जो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं और उनका रिजल्ट पूरा ऑपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि ये जो स्टूडेंट हैं हमारी इस सोसाइटी में इस विषय पे बहुत अधिक ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है कि मेरा एंजाइटी की वजह से रिजल्ट ख़राब हुआ है, और वो बच्चा ये समझता है कि मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, यानी कि वो अपनी जो अदर चीज़ें जो मेरिट है उसको वो कमियों की तरह देखने लगता है, और अल्टीमेटली यहाँ से कई सारे डिप्रेशन, कई सारी और प्रॉब्लम्स भी शुरू होती है। ये वीडियो मेरा इन 11% स्टूडेंट के लिए है। अगर आप 49 में आते हैं तो वीडियो को बंद कर सकते हैं, अगर आप 40% में आते हैं तो भी बंद कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। मगर आप या तो 10% में आ रहे हैं या 1% में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपकी हेल्प करेगा। तो पहला ये समझते हैं कि ये होती क्यों है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जब स्टूडेंट बचपन में होता है, यानी कि बचपन का मतलब है कि 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ होता है जो नुकसानदायक था, जिससे उसको अनकम्फर्ट हुआ बहुत ज़्यादा, और वो सीन या वो आवाज़ या वो एक माहौल उसके सबकॉन्शियस में रहता है, और जैसे ही वो एग्ज़ाम की बात आती है वो माहौल वहाँ पे अपीयर हो जाता है। ये एक बड़ा रीज़न है कि वहाँ से ये चीज़ें निकल के आती हैं। या फिर कुछ इस तरह का होता है कि बच्चा इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को इस तरह से, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होके देखने लगता है। जैसे बच्चे को लगता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो ये संसार में पता नहीं क्या हो जाएगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा इस चीज़ को ले लेता है
तो भी ये प्रॉब्लम आती है। बट 99.99% इस प्रॉब्लम की जो जड़ें हैं वो हमारे बचपन में होती हैं, हमारे स्कूलिंग के समय के दौरान की घटनाएं होती हैं जो हमें बार बार परेशानी में डालती हैं। अगर आप किसी अच्छे काउंसलर से, एनएलपी प्रैक्टिशनर से आप बात करते हैं तो उन चीज़ों को भी सॉल्यूशन में लाया जा सकता है और बहुत आसानी से। आप समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म मतलब है कि ये एक एग्ज़ाम रूम है और यहाँ पे ये एंट्री है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम रूम है, एग्ज़ाम हॉल है जहाँ पे आपको बैठना है, एग्ज़ाम आपको देना है, आपका इंटरव्यू है या कुछ भी है, बट ये एंट्री पॉइंट है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके सिम्टम यहीं से शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पर्सनली जानता हूँ, यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। बेशक आज वो कामयाब हैं, मगर वो कामयाबी, उनकी जो सीढ़ी है, यूँ समझिए कि अगर वो बच्चे आज इस सीढ़ी पे हैं, बेशक कामयाब हैं, मगर वो यहाँ पे हो सकते थे, सिर्फ इस एंजाइटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके या उनको कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला जो इस प्रकार से उनकी हेल्प कर सकता। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जब उस एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर रहे हैं उस समय ये शुरू हो जाती है, उस समय थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि मेरे ये एंजाइटी है। एंजाइटी का मतलब यूँ समझें कि हम किसी चीज़ को कर तो सकते हैं मगर कर नहीं पाते, हम किसी चीज़ को कर तो सकते हैं मगर कर नहीं पा रहे, इसी को बोलते हैं एंजाइटी। इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँ कि मान लो आपको चाय पीनी है और आपके पास समय भी कम है और चाय की इच्छा भी है, मगर चाय वो गर्म है, बहुत ज़्यादा पी नहीं पा रहे हैं, एक ऐसी सी सिचुएशन होती है एंजाइटी में। यानी कि आपके अंदर पोटेंशियल होती है मगर आप वो डिसीजन ले नहीं पाते। चाय आपके सामने पड़ी है मगर आप चाय पी नहीं पा रहे, दूध आपके सामने पड़ा है मगर आप दूध पी नहीं पा रहे। ऐसी सी सिचुएशन होती है एक मारवाड़ी वर्जन में बात करूँ तो। यानी कि एंजाइटी मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है मगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। इसको ऐसे समझ लो कि आपके एटीएम में पैसे पड़े हैं मगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। एंट्री पे ये शुरू होती है, एंट्री शुरू होते होते जैसे ही पेपर आपके सामने आता है वहाँ तक ये पूरी तरह से हावी हो जाती है। या फिर जब आपका इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू रूम के बाहर जो कुछ समय के लिए वेटिंग पीरियड होता है, उस वेटिंग के दौरान आपके ऊपर हावी हो जाता है और जैसे ही आप सामने जाते हैं तो कई बार बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही एग्जाम में बैठे और ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मुझे करना क्या है। बिल्कुल वो किसे कहते हैं, माइंड का ब्लैंक हो जाना, माइंड का ब्लैंक हो जाना। और या फिर शरीर पसीने पसीने हो जाता है, या फिर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, यानी कि ये जो सपोज करो कि आपके एग्ज़ाम रूम में 2 इन्विजिलेटर हैं, तो वो अगर आपस में बात करें तो आपको गुस्सा आएगा, क्या ये आपस में बात क्यों कर रहे हैं। फ्लाइंग स्क्वाड आ रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपको गुस्सा आएगा कि मुझे चेक क्यों कर रहा है। अगर ये सिम्टम जो हैं ये हमारी एंजाइटी के सिम्टम होते हैं। तो यहाँ समझते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है या 1000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में आए हैं, इस एग्ज़ाम में आपको एंजाइटी हो रही है और यहाँ से 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आपको तो एक सीट चाहिए होती है। मेरे मेंटोर हैं, वो कहा करते थे कि वैकेंसी आए, सीटें 10 हो 20 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो एक सीट चाहिए, एक सीट तो है ना, इसका मतलब वैकेंसी तो खूब है। सबसे पहला जो हमारे सामने आता है वो कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, मेरी तो तैयारी नहीं है, मुझे तो, क्योंकि यहाँ पे एंट्री गेट पे, यानी कि एंजाइटी जब आपकी बॉडी में एंटर करेगी तो उस समय ये कुछ सिम्टम देगी। सिम्टम यानी कि कुछ थॉट आपके पास आएंगे। थॉट ये आता है, सबसे पहला थॉट कि मुझे कुछ नहीं आता, या फिर ये आता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या फिर आता है कि मेरा लुक या मेरा गेटअप अच्छा नहीं है। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम, यानी कि जो चीज़ नहीं है उसको पकड़ना है। और नहीं है पकड़ के क्या करना है कि भाई एक सवाल करना है कि ऐसा कौन है जिसमें ये चीज़ है। मैं फिर से रिपीट करूं कि मान लो आप कह रहे हैं कि साहब मेरी पूरी तैयारी नहीं है, मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा। आपको एक सवाल दागना है वहाँ पे कि भाई ऐसा कौन है जो पूरी तैयारी करके आया है। आप इस एग्ज़ाम की छोड़िए, पहले किसी एग्ज़ाम की बात करें, आप जिनको जानते हैं
कोई ऐसा नहीं होता कि जो 100% तैयारी, क्योंकि ये सिलेबस और ये एग्ज़ाम के पैटर्न ही इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे पास और फेल नहीं होता, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। यानी कि ये समझे कि 1000 सारे के सारे बेस्ट कैंडिडेट हैं, सारे के सारे गुड कैंडिडेट हैं। इन गुड में से 1000 सुपर गुड कौन से, ये सब अच्छे इंटेलिजेंट पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनमें से 100 स्टूडेंट जो इनसे ऊपर के, यानी कि जो ऊपर की जो लेयर होती है उसका चुनाव होता है। यहाँ पर उसका चुनाव होता है, यानी कि आप ऊपर की लेयर में आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पहला सवाल है कि कौन है जिसको सब कुछ आता है, पता लगाइए, सोचिए जरा कि कौन है जिसको सब कुछ आता है। और अभी चूंकि एग्जाम में 2 दिन 10 दिन बाकी हैं, आप ये देखिएगा आपके जो साथ के जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कौन है जिसकी तैयारी पूरी 100% है। आपको जवाब मिलेगा कोई नहीं है, आपको जवाब मिलेगा कोई नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कौन सा सेगमेंट अच्छा है, किसी के पास कौन सा सेगमेंट अच्छा है, यानी कि किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी का ब्लैक बोर्ड कॉन्फिडेंस है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, एक्स्ट्रा सबके पास है, आपके पास भी वो एक्स्ट्रा है, मगर 100% किसी के पास भी नहीं होता। ये आपको मालूम है, बट आपको ये स्वीकार करना है कि साहब 100% किसी के पास नहीं होता। इसका मतलब जैसे और है वैसा ही मैं हूँ, जैसे और है वैसा ही मैं हूं। ये पहला सॉल्यूशन की टेक्निक है कि आपको सिर्फ इतना सा, अभी आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप एक्टिवली देख रहे हैं, तो आप सिर्फ ये देखिए कि साहब 100% किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, बट दूसरे जो लोग हैं वो कुछ कुछ चीज़ों में अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, यानी कि मुझसे बेटर हैं। तो आप भी किसी चीज़ में उनसे बेटर हैं। आपको ये देख लेना कि आप किस चीज़ में बेटर हैं, आपका कौन सा सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है जो आपको इन 1000 में से फिल्टर करके ऊपर 100 की कैटेगरी में रख देगा। दूसरा पॉइंट कि इस एग्जाम के बाद जो नुकसान होना है, यानी कि अगर इस एग्जाम में हम 100 में शामिल नहीं हो पाए तो नुकसान क्या होगा, ये आपको पता है आपके क्या नुकसान होंगे, कौन सा एग्जाम है। मगर ये जो नुकसान है क्या सिर्फ आपका अकेले का है, या फिर जो यहाँ पे 1000 में से 100 का होना है, जो 900 जो कैंडिडेट हैं, क्या ये नुकसान उनका नहीं होगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, उनका भी ये नुकसान होगा जो मेरा होगा। जैसे ही आप अपने माइंड को ये सवाल देते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं, आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर इस एग्ज़ाम के में नहीं होने के या इस एग्ज़ाम के होने के जो बेनिफिट हैं वो क्या आपको अकेले के मिलने नहीं, ये जो पूरे 100 लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ये भी आप सवाल कर लें कि क्या बेनिफिट मुझे अकेले को मिलेंगे या 100 लोगों को। बिल्कुल जवाब आएगा 100 लोगों को बेनिफिट मिलेंगे। यानी कि हमें किसी भी शर्त में अकेला नहीं पढ़ना है, अकेलेपन का शिकार नहीं होना, यानी कि सिर्फ ये मेरे साथ ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो मैं NLP प्रैक्टिशनर होने के नाते मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये टेक्निक को हमने आजमाया है और पूरी तरह से सही मिली है। आपको एक काम और करना है, ये काम तो आपका सॉफ्टवेयर के लेवल का हो गया, यानी कि आपको माइंड में विचार ही लाने हैं, विचार के लेवल पे, खुद के सवाल जवाब के लेवल पे, ये दोनों काम हो गए। बट एक और काम ये करना है, मान लीजिए कि आपका एग्जाम सपोज करिए कि 3 से 5 के बीच में होगा, यानी कि 3 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 5 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, यानी कि 3, 4, 5, 2 घंटे। अब आपको क्या करना है, आपके एग्जाम के जितने भी दिन बचे हैं और इम्पोर्टेंट एग्जाम है, तो आप अभी जब तैयारी करें तो 3 से 5 के बीच में आप अपने घर में इस तरह से बैठे, मानो कि आप एग्जाम दे रहे हैं, मानो कि आप एग्जाम दे रहे हैं। मतलब कि ये जो 3 से 5 घंटे का, यानी कि 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको रेस्ट वाले और दूसरे काम नहीं करने, आपको वो काम करने जो आपके एग्जाम के संबंधित हैं। यानी कि आपको अपने टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है 3 से 5। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, बैठे रहिएगा, कुछ मैगजीन पढ़ लीजिएगा, कोई बुक पढ़ लीजिएगा। यानी कि ये जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है, ये इस चीज़ के लिए यूज टू हो जाना चाहिए, यानी कि बॉडी के लेवल पे किसी प्रकार का कोई अनकंफर्ट नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी के लेवल पे कोई अनकंफर्ट हुआ तो हमारा माइंड भी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं या बहुत सी दफ़े ऐसा होता है कि बॉडी हम पे हावी हो जाती है और बहुत सी दफ़े ऐसा भी होता है कि माइंड हम पे हावी हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया कि माइंड को हमने ये कंट्रोल कर लिया है कि साहब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत लोग हैं। और दूसरा कि जो हमारा बॉडी है उसको हम 3 से 5
कंटिन्यू जहाँ तक संभव हो सके हमें सीटिंग में रहना है या स्टडी में रहना है, यानी कि वो काम करना है बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ, इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आपका स्वागत करता हूँ। और आपकी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं गुजारिश करूं कि आप इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा और किसी भी एक्सपर्ट से मिल लीजिएगा। और चूंकि मैं एनएलपी का हूं तो एनएलपी में हम लोग इस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी प्रकार के रूटीन को चेंज करें। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, किसी की मदद के लिए शेयर कीजिएगा और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।